ओके, तो आई होप मैक्सिमम लोग कनेक्टेड हो चुके हैं, राइट। तो अभी आप सारे लोग को कहीं ना कहीं एक चीज क्लियर होना है कि हमारा जो प्लान है, हमारा जो प्रेजेंटेशन एक्चुअल में वो किस तरीके से वर्क करता है, राइट। तो सबसे पहली चीज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि अभी मैक्सिमम लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, मैक्सिमम लोग हमारे साथ स्टार्टअप तो कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें मल्टीपल कब होंगी, वो चीजें डुप्लीकेट कब होंगी, जब हमको सही नॉलेज हो, जब हमको सही से प्लान पता हो, जब हमको और भी चीजें नॉलेज हो। और मैं आपको बता दूं, आज मार्केट में आपके साथ तभी कोई पर्सन आएगा जब आप कहीं ना कहीं वो नॉलेज को रख रहे होंगे अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले ओके, तो सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसी यूनिक चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपने एक पढ़ा भी होगा पोस्टर में भी कि आज हम लास्ट में वो प्लानिंग करने वाले हैं कि कैसे हर एक पर्सन, जितने भी हमारे साथ लोग कनेक्टेड हो रहे हैं, वो किस तरीके से 1 लाख प्लस की अर्निंग कर सकते हैं विद इन 1 मंथ। विद इन 1 मंथ कैसे वो 1 लाख प्लस की अर्निंग कर सकते हैं, और 1 लाख प्लस प्लस की जो अर्निंग है वो हर मंथ उनकी कैसे कंटिन्यूअस चल पाएगी, ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग आज प्लानिंग करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग भाई हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी प्रेजेंटेशन की सही नॉलेज नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं जिनको हो सकता है प्रेजेंटेशन क्लियर ना हो, तो कुछ थोड़ा सा डिटेल में हम जानते हैं, और वहीं से लेके आज हम कुछ आपको यूनिक चीजें बताने वाले जिसको आपको ध्यान से समझने की नीड है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। और अभी आप लोग को कहीं ना कहीं स्क्रीन शेयर हो रही होगी, तो अगर आपको स्क्रीन पे कुछ चीजें दिख रही हो तो यस टाइप कर सकते हैं। आई कैन सी, मैं देख सकता हूं आपके चैट बॉक्स, अगर आप स्क्रीन शेयर हो रहा हो तो आप बोल सकते हैं आप यस। बहुत सारे लोग के मैसेज आ रहे हैं कि यस सर स्क्रीन इज क्लियर। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अभी मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ, वेट अ सेकेंड, कोई भी इनोवेट नहीं करेगा, 1 मिनट रुकिए। ओके, तो भी आप लोग इनोवेट नहीं कर पाएंगे। मैं सोच रहा था कि चलो सबको मौका दिया जाए, लेकिन कोई इशू नहीं है। तो अभी आपको देखो यहाँ पे फोर्स दिख रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका यहाँ पे जो बेसिक चीज होता है ना, वो आपको जिस भी प्लान में आप वर्क कर रहे होते हो, कहीं ना कहीं उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन लेना जरूरी होता है, सही नॉलेज रखना जरूरी होता है। अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है, सही इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप आगे बहुत ज्यादा नहीं जा सकते हो। तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे फोर्स के बारे में कि व्हाट इज द फोर्स, फोर्स एक्चुअल में क्या है, ठीक है। किस तरीके से हमारा जो प्लान है वो वर्क करता है, किस तरीके से हम यहाँ पे बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाले, बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन डेली अटेंड करते होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको नॉलेज वाला प्रेजेंटेशन चलने वाला है, जहां से आपको एक्चुअल में चीजें क्लियर होंगी। अभी बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स होंगे, ऐसे दोस्त हमारे साथ कनेक्टेड होंगे जिनको सारी चीज क्लियर होंगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं हमारे साथ जिनको भी बेसिक चीजें नहीं क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं बहुत शॉर्ट में, ठीक है। देन आपको मैं लास्ट में वही चीज क्लियर करने वाला हूँ जिसके बारे में हम लोग सारे के सारे लोग वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से हम 1 लाख प्लस की अर्निंग जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सबसे पहली चीज आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि मेटाफोर्स एक्चुअल में है क्या, राइट। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला दिख रहा होगा डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। पूरा का पूरा जो मेटाफोर्स प्लेटफॉर्म है, पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है। अब डिसेंट्रलाइज वर्ड जो आता है, तो डिसेंट्रलाइज वर्ड का मतलब होता है जिसको कोई भी पर्सन कंट्रोल ना कर पाए, राइट। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे अपने आप को सेफ फील कर सकते हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, जिसकी वजह से अपने आप को सेफ फील कर सकते हो। कहीं ना कहीं बहुत जगह पे हम जब वर्क किए हैं, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस में, या फिर बहुत सारे हमारे ऐसे भाई होंगे जो कहीं ना कहीं वर्क करे ही होंगे, राइट। और कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम आई होगी, कहीं ना कहीं या तो प्रोडक्ट की बिहाफ पे, या फिर किसी लीडर के बिहाफ पे, या फिर किसी सीएमडी या फिर एमडी की बिहाफ पे, या फिर प्लान चेंज होने की बिहाफ पे। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हर एक पर्सन फेस करता है, राइट, मार्केट में। लेकिन यहाँ पे हमको इन सारी चीजों का टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्लान है ना, वो पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज प्लान है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कोई भी पर्सन इसको हैंडल, कोई भी पर्सन इसको कहीं ना कहीं एडिट, या फिर कोई भी पर्सन इसको चेंज नहीं कर सकता है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमारा प्लान है वो मैटिक ब्लॉकचेन पे रन करता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट नॉलेज है, पता होना चाहिए कि हमारा जो पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो मैटिक ब्लॉकचेन पे रन करता है, ठीक है।
और आपको जो अर्निंग होती है वो होती है डायस्टेबल कॉइन पे। यहाँ पे देखो आपका दिख रहा है ज्वाइनिंग विद डायस्टेबल कॉइन, आप ज्वाइन भी डायस्टेबल कॉइन से करते हो, एंड जो आपकी अर्निंग होती है ना वो भी डायस्टेबल कॉइन से ही होती है, राइट। एंड जो आपका गेस्ट फीस लगता है, क्योंकि हमारा जो ब्लॉकचेन है वो मैटिक है, इस वजह से हमारा कुछ गेस्ट फीस भी लगता है जो कि मैटिक में ही लगता है। कहने का मतलब अगर आपके पास कुछ मैटिक बैलेंस नहीं रहेगा तो आप शायद ट्रांजेक्शन करने के एलिजिबल नहीं होंगे, आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास मैटिक कॉइन कुछ ना कुछ पड़ा होना चाहिए। बहुत नॉमिनल गेस्ट फीस लगता है, बहुत कम लगता है। अगर आपने 10 से 5 भी मैटिक बैलेंस रखा है ना तो आप मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अगर आपने डायरेक्टली किसी को मैटिक नहीं सेंड करा तो, ठीक है। आप बहुत टाइम तक ट्रांजेक्शन करेंगे, वो आपका खत्म होने वाला जल्दी नहीं है। बहुत ही नॉमिनल मैटिक चार्ज आपका लगता है। और मैं आपको बता दूं मैटिक ब्लॉकचेन जो है ना वो सबसे चीपेस्ट है। चीपेस्ट का मतलब सबसे सस्ता यहाँ पे गेस्ट फीस लगता है, बहुत कम गेस्ट फीस लगता है, ठीक है। दूसरी चीज बात करते हैं शॉर्ट में, P2P ट्रांजैक्शन के माध्यम से यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसा नहीं कि आपको 60% बिजनेस वैल्यू मिल रहा है फिर 60% का आपको 70%, 80% या फिर 50% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नहीं। यहाँ पे आपको 100 to 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। कहने मतलब अगर आपने 1 लाख की ज्वाइनिंग कराई, अगर आपने 1 लाख का बिजनेस दिया तो वो आपका 1 लाख इनकम आपकी टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, आपको ही डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। सोच के देखो कितना जबरदस्त प्लान है और कितनी जबरदस्त इनकम करने वाले हो। कुछ टाइम पहले जब हम कहीं ना कहीं, बहुत सारे ऐसे हमारे साथ दोस्त हैं जो हम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस में वर्क करते थे, मैं आपको बता दूं वहां पे हम लाख रुपए 2 लाख रुपए की जब ज्वाइनिंग देते थे, लाख रुपए 2 लाख के जब टर्नओवर देते थे तो मुश्किल से हमारी जो अर्निंग होती थी वो कितनी होती थी आप सारे लोग को पता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर लेके चले तो 10,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं होती, राइट। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा बात कर ले। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है वो है डिजिटल प्रोडक्ट। क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट, जिसको आप फोर्स कॉइन के नाम से जान सकते हो। एसएफसी का नाम आपने सुना होगा, और अगर हमारे जितने भी दोस्त अभी कनेक्टेड हैं, अगर आपने अभी अपने ट्रस्ट वॉलेट में एसएफसी कॉइन ऐड नहीं करा है तो एसएफसी कॉइन ऐड कर लीजिए। व्हाट इज एसएफसी कॉइन, इसके बारे में बता देते हैं। एसएफसी कॉइन का मतलब वो है जितने भी आप स्लॉट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जितने भी डॉलर के साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबर का आपको एसएफसी कॉइन यहाँ पे मिल जाता है। मतलब आपका जितना भी आपने इन्वेस्ट करा उसके बराबर का एसएफसी कॉइन आपको मिल जा रहा है। और अभी बताया जा रहा है कि जब फोर्स कॉइन लॉन्च होगा तो एसएफसी की जो वैल्यू होगी वो $1 से भी ज्यादा होगी, मोर देन $1। मतलब जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज्यादा की वैल्यू तो आपको तुरंत का तुरंत मिल जा रहा है। ये चीज आपको नोट डाउन करना है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे तीसरी जो चीज आती है वो आती है कि आपका जो स्लॉट होते हैं, चाहे वो S6 के हो गए चाहे S3 के हो गए, तो S3 की बात अगर हम नहीं करें, S6 की बात करें, तो वहां पे आपको जो स्लॉट्स होते हैं वो अपलाइन से भी भर जाते हैं, क्रॉस लाइन से भी भर जाते हैं, और डाउनलाइन से तो भरते ही भरते हैं, राइट। टोटल कम्युनिटी जो हमारी है वो कहीं ना कहीं 20 लाख से भी ज्यादा की टोटल कम्युनिटी है, और जो क्रिएटर है वो मिस्टर लाडो है जो कि रसिया से बिलोंग करते हैं। इतना नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, तभी आप कहीं ना कहीं सही से मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे, तभी कहीं ना कहीं अगर कोई क्वेश्चन आपसे करता है तो उसका सही तरीके से आंसर दे पाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा सा समझते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ S6। S6 का मैकेनिज्म क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा S6, जितने भी S6 के स्लॉट्स होते हैं सारे के सारे स्लॉट्स का मैकेनिज्म सेम का सेम है। जो भी मैं आपको बताने वाला हूं सेम मैकेनिज्म पे सारे के सारे स्लॉट वर्क करते हैं। जैसे ये जो हमारा S6 है उसमें किस तरीके का वर्किंग होता है, यहां पे आपने स्टार्टअप करा, मान लीजिए पहला लेवल के साथ जो कि $5 का है, मैकेनिज्म सेम है। ये डॉलर की इनकम आपकी ज्यादा हो सकती है, किसी लेवल की ज्वाइनिंग आपकी ज्यादा होगी तो उसमें इनकम भी आपको उसी के इक्विवेलेंट आएगा। अब आपको समझना है यहाँ पे स्टार्ट करते हो, कोई एक पर्सन आता है, मतलब आपका पहला यहाँ पे गोला फिल होता है, पहला स्लॉट फिल होता है तो वो जस्ट ऊपर चला जाता है, अपलाइन क्रॉस लाइन किसी को भी जा सकता है। सेकंड भी बढ़ता है तो वो भी अपलाइन क्रॉस लाइन को जा सकता है। थर्ड जैसे ही आपका स्लॉट फिल होता है 100% इनकम आपको आ जाती है। मतलब अगर $5 का स्लॉट है तो $5 की 100% इनकम आपको आ जाती है। इसी तरीके से चौथा स्लॉट आपका बढ़ता है तो 100% की इनकम, पांचवा स्लॉट आपका बढ़ता है तो भी 100% की इनकम, और जब छठवां स्लॉट भरता है तो आपकी ये जो पूरा का पूरा स्लॉट है वो रिसाइकल हो जाता है और पूरे के पूरे स्लॉट फिर से खाली हो जाते हैं ताकि आपको फिर से उस स्लॉट से इनकम आ पाए। अगर हम कैलकुलेट करें तो इस एक स्लॉट के रिसाइकलिंग से आपको 300% की इनकम होती है। 300% का मतलब आप समझो, अगर आपका लेवल 1 वाला है जो कि $5 से स्टार्ट हो रहा है अभी प्री लॉन्चिंग में, तो आपको 300% मतलब 3 गुना इनकम होगा
$15 की इनकम होगी। अगर यही आपका $40 के साथ चौथा लेवल होता तो एक रिसाइकलिंग पे आपको 3 गुना इनकम, मतलब 40 इंटू आप करोगे 3, मतलब $120 की इनकम आपको एक रिसाइकलिंग पे होगी। मतलब जितना भी S6 का मैकेनिज्म है वो सेम है, सारे के सारे S6 वाले लेवल से आपको 300% की इनकम निकल के आएगी। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं लेवल 3 के बारे में, जो कि हमारा है S3 स्लॉट। अब S3 का मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो फिलअप होता है, अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, ये जो यहाँ पे गोले फिल होते हैं जो आपके ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हाँ ऊपर जा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास किसी भी तरीके से आ भी सकते हैं, चाहे वो अपलाइन के थ्रू, क्रॉस लाइन के थ्रू, डाउन लाइन के थ्रू, या आपके जो सारे के सारे स्लॉट है ना वो कैसे भी भर सकते हैं, चाहे आपके काम के थ्रू, चाहे अपलाइन के काम के थ्रू, चाहे आपके डाउन लाइन के काम के थ्रू, चाहे आपके क्रॉस लाइन के काम के थ्रू भी आपका वो स्लॉट्स भर सकते हैं। अब बात करते हैं S3, तो S3 में जो आपकी ये स्लॉट्स फिलअप होंगे वो होंगे आपके काम से एंड आपके डाउनलाइन के काम से, राइट। यहाँ पे ना तो आपकी कोई अपलाइन का वर्किंग का आपको स्लॉट फिल होगा, ना तो किसी क्रॉस लाइन के वर्किंग का स्लॉट फिल होगा, राइट। अब यहाँ मैकेनिज्म समझते हैं S3 में। यहाँ पे आपने स्टार्टअप करा, स्टार्टअप करने के बाद कोई भी पर्सन आपके फर्स्ट स्लॉट में आता है तो 100% इनकम आपको निकल के आती है। मतलब अगर $20 वाला स्लॉट है तो 100% पहले ही पर्सन से हमको $20 की इनकम हो जाती है। दूसरा कोई पर्सन यहाँ पे आ रहा है तो फिर से हमको 100% की इनकम यहाँ पे आती है। तीसरा कोई पर्सन आता है तो हमारा पूरा का पूरा स्लॉट क्या हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है और फिर से भरने के लिए रेडी होता है। मान लेते हैं कोई चौथा पर्सन आता है, जैसे कि S6 में 6 स्लॉट था, मान लीजिए आपने 6 पर्सन को स्टार्टअप कराया, तो चौथा पर्सन कहाँ आएगा? अब आप सोच रहे हो कि 3 यहाँ पे हो गए, अब चौथा कहाँ आएगा? चौथा फिर से 1 पोजीशन पे आएगा और फिर से आपको 100% की इनकम देके जाएगा। पांचवा पर्सन आएगा, फिर से यहाँ सेकेंड पोजीशन पे आएगा और आपको 100% इनकम देके जाएगा। 6 पर्सन का फिर से चीजें रिसाइकल हो जाएंगी और आपका फिर से स्लॉट खाली हो जाएगा। कहने का मतलब है जितना भी ये जो आपका S3 वाला मैकेनिज्म है, एक बार की रिसाइकलिंग पे आपको 200% का रिटर्न देगा, लेकिन 6 लोगों में ये 2 बार रिसाइकल हो जाएगा। इस तरीके से 6 लोगों में ये आपको 400% की ग्रोथ देगा, मतलब 400% आपको इनकम देगा, 4 गुना इनकम आपको यहाँ पे वो निकाल के देगा सिर्फ 6 लोगों में। अगर सिर्फ 3 लोगों की बात करें तो एक रिसाइकलिंग पे आपको 2 गुना इनकम देगा। मतलब अगर ये $20 का है तो एक बार रिसाइकल होगा तो आपको $40 की इनकम होने वाली है। अगर यही $160 के साथ $160 का 6 लेवल आपने लिया होता तो एक बार की रिसाइकलिंग पे आपको जस्ट डबल इनकम आई होती, $320 की इनकम, राइट। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा बात करें तो पूरे के पूरे 12 लेवल हैं और 12 लेवल में 1 2 4 5 7 8 10 11 ये सारे S6 के स्लॉट हैं और यहाँ पे 3 वाले कॉलम सारे के सारे S3 वाले स्लॉट हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हम बात कर लेते हैं, वो है प्री स्टार्ट प्राइसेस। आप सारे लोगों को पता है कि अभी जो हमारा लेवल 1 स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है $5 के साथ, लेवल 2 स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है $10 के साथ, लेवल 3 स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है $20 के साथ। लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस मैं आपको बता दूं 21 तारीख से लागू होने वाला है, जिससे आपका $5 का स्लॉट $10 हो जाएगा, $10 का $20 हो जाएगा और 20 का 40 हो जाएगा। मतलब सारे के सारे डबल हो जाएंगे। अगर लेवल 12 की बात करें तो 10,240 वाला 20,480 का हो जाएगा और अगर पूरे 12 लेवल की बात करें तो अभी अगर हम पूरे 12 लेवल लेते हैं तो $20,475 में हमारा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यही 21 तारीख के बाद हमारा $40,950 की कॉस्ट आएगी, मतलब जस्ट डबल हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो यहां पे आपको एक समझने वाली बात है, क्योंकि हर एक पर्सन को 12 लेवल तक जाना है, तो मैं आपको ये प्रीफर करूंगा कि आज के टाइम पे 20 के पहले पहले, आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख है, आज और कल में आप जितने भी ज्यादा स्लॉट अपडेट करा पा रहे हैं उतने ज्यादा स्लॉट अपडेट करा लीजिए। ये प्रॉफिट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि 50% पे आपको सारी चीजें मिल रही है। मेरा रिकमेंडेशन आपको रहेगा कि कम से कम आप 6 लेवल तक जरूर जाए, कम से कम 6 लेवल तक जरूर जाएं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप 6 लेवल तक जा रहे हैं तो 6 लेवल को पूरा बाई करने में आपको $315 की इनकम लगती है। $315 मतलब आपको 26 से 27 हजार रुपए आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलो। जस्ट ये जब डबल हो जाएगा तो ये प्राइस आपकी बढ़ के चली जाएगी पूरे के पूरे 50 से 55 हजार रुपए में, राइट। कहने का मतलब है अगर आपने अभी 26 हजार रुपए में बाई कर लिया, 27 हजार रुपए में बाई कर लिया, तो कहीं ना कहीं अगले
जब ये स्टैंडर्ड प्राइस चलेंगे तो उसी स्लॉट से आप डबल इनकम भी करोगे। मतलब दोनों तरफ से आपने विन विन सिचुएशन खेल लिया। पहले आपने स्लॉट्स को कम रेंज में खरीद लिया, दूसरी चीज आप उसी स्लॉट से डबल इनकम आप करने वाले हो। तो ये आपके लिए जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। अब ये प्रॉफिट उस पर्सन को ज्यादा होगा जिसने ज्यादा से ज्यादा स्लॉट्स लिए हुए हैं। तो इट्स योर चॉइस, आपकी कैपेबिलिटी पे मैटर करता है आप कितने स्लॉट के साथ अभी चीजों को स्टार्टअप कर रहे हो, कितने स्लॉट के साथ हम वर्किंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर ले रहे हैं ऑटो अपग्रेडेशन का। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 5 लेवल या 6 लेवल तक हम खुद से यहाँ पे स्टार्टअप करें, उसके बाद चीजों को ऑटो अपग्रेडेशन पे छोड़ दें। जैसे जैसे हमारी अर्निंग होगी वैसे वैसे हमारा लेवल इंक्रीज होता रहेगा, राइट। जैसे जैसे हमारी उस पर वर्किंग होता रहेगा वैसे वैसे हमारा लेवल इंक्रीज होता रहेगा, ताकि आपकी थोड़ी बहुत सेविंग भी हो पाए। मैं उस तरीके का पर्सन नहीं हूं जो आपके मैं बताऊं कि नहीं नहीं सिर्फ आपको अपडेशन करना है, अपडेशन करना है, अपडेशन करना है। इट्स योर चॉइस, जैसा आपको सही लगे वैसा आपके लिए सही है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा कम से कम 6 लेवल तक आप स्टार्टअप करो, उसके बाद फिर आप अर्निंग करना स्टार्ट करो। बाकी चीजें ऑटो अपग्रेडेशन पे छोड़ दो, जो कि फोर्स का सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, फोर्स का सबसे जबरदस्त फीचर है ऑटो अपग्रेडेशन। कहने का मतलब आपने अगर 6 लेवल के साथ स्टार्ट करके ऑटो अपग्रेडेशन को ऑन कर दिया तो ऑटोमेटिक जो नेक्स्ट स्लॉट्स होंगे वो बाई हो जाएंगे, ठीक है। आपके उसी के अर्निंग से नेक्स्ट स्लॉट बाई हो जाएंगे। कैसे होंगे? मान लीजिए आपने S6 वाला स्लॉट बाई करके छोड़ा है, तो S6 वाले स्लॉट का ये जो दोनों गोले का इनकम होगा, इस इनकम से आपका नेक्स्ट स्लॉट बाई हो जाएगा। अगर S3 वाला स्लॉट आपने छोड़ा, मतलब आपने 6वां लेवल करके छोड़ा, तो आपका ये जो 2 गोले का इनकम होगा इससे नेक्स्ट स्लॉट बाई हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर क्या हम ऑटो अपग्रेडेशन ऑफ नहीं कर सकते, क्या हमारा ऑन ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं, आप ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफ करने का एक छोटा सा कंडीशन है कि ये जो 2 गोले का इनकम आपको होगा, सिर्फ 2 गोले की बात मैं कर रहा हूं, ये जो 2 गोले का इनकम आपको होगा उसका 25% कमीशन प्रोडक्ट फंड में चला जाएगा। प्रोडक्ट फंड का मतलब है एक तरीके का रॉयल्टी फंड, एक तरीके का रॉयल्टी जो आपको मिलने वाली है। अब रॉयल्टी के ऊपर एक हम आपको एक और यूनिक चीज बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। कोई भी पर्सन यहाँ पे 5th लेवल के साथ अगर स्टार्टअप कर रहा है तो उसको एक अलग चांस मिलता है रॉयल्टी इनकम लेने का, और वो है NFT प्रोग्राम का। NFT प्रोग्राम में उसको रॉयल्टी इनकम लेने का मौका मिलता है, जहां से आपको पूरे के पूरे हर एक पर्सन के वर्किंग का आपको रॉयल्टी आने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5th लेवल के साथ अगर मान लीजिए कोई स्टार्टअप कर रहा है तो कैसे उसको वर्किंग होगी। अगर कोई पहला स्लॉट आ रहा है तो उसको 0 इनकम, दूसरा स्लॉट भर रहा है 0 इनकम, तीसरे स्लॉट से पूरे के पूरे $5 की इनकम, चौथे से भी 5, 5वें से भी 5 और 6वें से 0, मतलब पूरा का पूरा $15 की इनकम आपको होगी। 3 स्लॉट के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो, किसी 6 पर्सन को आप ला रहे हो, तो पहले पर्सन से पहले लेवल से 0, दूसरे लेवल से 0, तीसरे लेवल से पूरे के पूरे $20। कहने का मतलब आपको पहले पर्सन से $20 की इनकम होगी, दूसरे पर्सन से फिर $20 की इनकम होगी, तीसरे पर्सन से $15 की इनकम होगी, और चौथे और 5वें पर्सन से पूरा का पूरा 100% का इनकम आपको आने वाला है, राइट। और अगर इसी तरीके से हम बात करें तो जो आपका नेट वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा $125। कितना निकल के आएगा? $125, जो कि एक बड़ी इनकम आपको कह सकते हो, राइट। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें कि अगर आप 5 लेवल के साथ स्टार्टअप कर रहे हो, 5 लेवल के साथ स्टार्टअप करने के बाद अगर आपने किसी 6 पर्सन को या फिर 5 पर्सन को आपने 5 लेवल से स्टार्टअप करा दिया, तो कितनी अर्निंग आपकी होने वाली है? पहले पर्सन से आपको $20 की इनकम होगी। कैसे होगी? क्योंकि पहला नॉन वर्किंग है तो उससे आपको 0, दूसरा भी नॉन वर्किंग उससे 0, तीसरे में आपका S3 स्लॉट है तो आपको पूरा का पूरा $20 की इनकम, चौथा S6 है तो 0, पांचवा S6 है तो 0, मतलब टोटल आपको $20 की इनकम निकल के आएगी। इसी तरीके से दूसरे से भी 20, लेकिन तीसरे से आपको निकल के आएगी $135, चौथे से पूरा का पूरा $155, पांचवें से भी $155, और कुल मिला के आपको $485 की इनकम होने वाली है। अगर हम INR में कैलकुलेट करें तो सिर्फ 5% से आप जो इनकम करोगे वो करोगे 38,800 रुपए की। कितना अर्निंग आपकी हो जाएगी? 38,800 रुपए की। अगर लेवल 12 की बात करें कि अगर आप मान लीजिए लेवल 12 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और लेवल 12 के साथ आप लोगों को स्टार्ट करा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों को स्टार्ट करा के आप 1.17 CR की इनकम कर लोगे, मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा की अर्निंग आप जनरेट कर लोगे। आप सोच सकते हो क्या पोटेंशियल है, क्या पावर है इस प्लान में, क्या जबरदस्त आपको ये पावर मिल जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक चीज के ऊपर और डिस्कस करना चाह रहा हूं। फोर्स में कुछ और भी चीजें आने वाली हैं जो कि आपको एडिशनल इनकम करवाएंगी, जैसे क्या? मेटावर्स टेक्नोलॉजीज,
ट्रेडर्स क्लब, जहां पे आपको ट्रेडिंग का पूरा नॉलेज मिलने वाला है, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। मार्केटिंग टूल मिलेगी कि किस तरीके से अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। एनएफटी प्रोग्राम आने वाला है, एकेडमी आने वाली है, जहां पे आप बेहतरीन चीजों को अपनी स्किल्स के साथ साथ अपनी अर्निंग को भी इनहेंस कर सकते हो। अपनी स्किल्स को डेवलप करते करते अपनी अर्निंग को भी आप डेवलप कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होगा। अब थोड़ा सा हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो लाडो सर का जो पुराना प्रोजेक्ट था, जिसमें आज भी बहुत सारे आपके दोस्त, आपके साथी वर्क कर रहे होंगे, जिसका नाम है फोर्सास, ठीक है। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें फोर्सास एंड फोर्स में, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें यूनिक मिलने वाली है। फोर्स में आपको बहुत सारी चीजें अपडेटेड मिलने वाली है। इस प्लान में क्या क्या मिलेगी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, क्रिएटर सेम है, 100% डिसेंट्रलाइज वो भी है, 100% डिसेंट्रलाइज ये भी है। ब्लॉकचेन पे वो भी वर्क करता है, ब्लॉकचेन पे ये भी वर्क करता है, लेकिन वो बाइनेंस पे करता है और ये पॉलीगॉन पे करता है। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, वहां का जो वर्किंग एंड नॉन वर्किंग प्रोग्राम था वो डिफरेंट था, अलग था, जिसकी वजह से लोगों को नॉन वर्किंग इनकम कम आती थी, बहुत कम लोगों को नॉन वर्किंग इनकम आ पाती थी। लेकिन यहाँ पे चीजें कॉम्बाइंड है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नॉन वर्किंग इनकम भी काफी अच्छी आएगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे जबरदस्त इनकम कर पाएंगे, मतलब हर एक पर्सन के पास सेम पॉसिबिलिटीज होगी इनकम करने की, ठीक है, कहीं से भी वो स्टार्टअप करता है। स्लॉट अपग्रेडेशन क्या था, वहां पे मैनुअल था, जिसकी वजह से बहुत सारे पार्टनर मिस हो जाते थे। अगर आपने सही टाइम पे स्लॉट अपना नहीं अपडेट करा तो पार्टनर मिस हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक है, जबरदस्त फीचर आपको मिलता है। फोर्स क्वाइन, मैं आपको बता दूं, फोर्स क्वाइन जो कि एक जबरदस्त आपका एक अलग यूनिक पार्ट होने वाला है, वो आपको यहाँ पे प्लस मिल जाता है। लेकिन फोर्साज में ऐसा कोई यूनिक क्वाइन नहीं है, वहां पे सिर्फ एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, जहां पे अर्निंग नीचे से पे आउट आता, नीचे से चीजें आती है, नीचे से पैसा आता है और ऊपर डिवाइड होता है, या फिर लोगों में डिवाइड होता है, दैट्स इट। उसके अलावा वहां पे कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजें यूनिक मिलने वाली है, एज लाइक फोर्स क्वाइन, एज लाइक एनएफटी प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारी चीज आपको यूनिक यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। आप यहाँ पे फोर्स क्वाइन भी फ्री में गेन करते हो, फ्री में आपको मिल जाता है। अगर कुछ और चीजों के ऊपर हम बात करें, प्री लॉन्चिंग बेनिफिट 50% का आपको मिलता है। यहां पे आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट फंड मिल जाता है, जहां से आपको 50% रॉयल्टी इनकम आती है, ठीक है। यहाँ पे जबरदस्त क्रिएशन है, खतरनाक क्रिएशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हम बात करें, जो कि आज के टाइम पे लोग उस चीज को ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो है मेटावर्स वेब3। आप देख रहे हैं, आज मार्क जुकरबर्ग को ले लो, आज हर एक पर्सन मेटावर्स की ओर जा रहा है, वेब3 की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजी इसी चीज का है, मेटावर्स का है, और फोर्स मेटावर्स पे ही वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एनएफटी प्रोग्राम मिल जाता है, ट्रेडर्स क्लब मिल जाता है, मार्केटिंग टूल मिलती है, एकेडमी मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैसिव इनकम जनरेट करने का जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलता है। मतलब आप खतरनाक तरीके से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, राइट। तो कहने का मतलब है कि आपने ये चीज समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से जबरदस्त यहाँ पे हम वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग को जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक यूनिक चीज बताने वाला हूं कि कैसे हम यहाँ पे स्टार्टिंग मंथ से, मतलब आज किसी पर्सन ने स्टार्टअप करा, किस तरीके से हम जबरदस्त अर्निंग तक पहुंच सकते हैं, किस तरीके से विदिन 1 मंथ के अंदर, विदिन 1 मंथ के अंदर 1 लाख प्लस की अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। आज मैं उसके ऊपर बताने वाला हूं आपको, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज क्या करना है आपको, 50% का प्रॉफिट लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 50% का प्रॉफिट लेना है, और एटलीस्ट 5 या 6 लेवल अपडेट करने हैं हर एक पर्सन को। आप करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप 10 लेवल के साथ आ सकते हैं, 11 लेवल के साथ आ सकते हैं, 12 लेवल के साथ आ सकते हैं, इट्स योर चॉइस। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कम से कम 5 लेवल या 6 लेवल के साथ आप जरूर स्टार्टअप करें, जरूर 6 लेवल तक पहुंचे, आप 5 लेवल तक पहुंचे, ताकि आप बड़ी इनकम जनरेट कर पाए, ताकि आपको ये जो 50% का प्रॉफिट है वो आपको सही तरीके से समझ में आ पाए, ठीक है। और आपको जो अर्निंग आए ना, बड़ी बड़ी अर्निंग आपके अकाउंट में क्रिएट हो, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, इस इंडस्ट्री में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस में नेटवर्किंग का काम करते हैं, बहुत सारे लोग नेटवर्किंग की पावर को समझते होंगे, बहुत सारे लोग पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझ रहे होंगे, बहुत सारे लोग पावर ऑफ डुप्लीकेशन को नहीं समझ रहे होंगे। और इस इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ 2 फार्मूले हैं। फटाफट अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हो तो लिख लीजिए कि वो 2 फार्मूले हैं क्या, जो कि आपको आगे बढ़ाने वाले। कुछ नहीं है, सिर्फ 2 फार्मूला है। पहला, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन,
और ज्यादा से ज्यादा फॉलो। यही दो फार्मूले हैं जिसको आपको अप्लाई करना है। ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन करने आपको और ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप लेना। अगर ये दो चीजें आप कंटिन्यूअस तरीके से करना स्टार्ट कर दोगे, मैं आपको बता रहा हूं जबरदस्त इनकम आपकी होने वाली है। सबसे पहला नोट करो, आपको टारगेट यहाँ पे क्या लेना है। अगर आप दिन दिन का लाख लाख रुपए की अर्निंग तक पहुंचना चाह रहे हो, अभी मैं महीने की प्लानिंग बता रहा था, लेकिन अगर आप पर डे की 1 लाख की अर्निंग तक पहुंचना चाह रहे हो, उससे भी ज्यादा की अर्निंग तक पहुंचना चाह रहे हो, तो सिंपल सा फार्मूला आप नोट करो। माइंड में एक चीज सेट करो कि हर एक पर्सन को कम से कम 100 डायरेक्ट मारना है। कितने डायरेक्ट? 100 डायरेक्ट मारने। और आप सोच के देखो, सिर्फ इंडिया की जो जनरेशन है वो 135 करोड़ से भी ज्यादा है। क्या 135 करोड़ में 100 लोग आपके साथ स्टार्टअप नहीं कर सकते? क्या 135 करोड़ की जनसंख्या में आप 100 लोगों को स्टार्टअप नहीं करा सकते? और ये बिजनेस तो सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में चलने वाला बिजनेस है। आप कहीं भी अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए 100 स्पॉन्सर, 100 स्पॉन्सर आपके होने चाहिए। अब इस महीने में आपको क्या करना है? इस महीने में आपको जो सबसे प्लस पॉइंट करना है वो करना है, सबसे पहले 21 के पहले पहले अपने आप को जितने ज्यादा लेवल तक लेके जा सकते हैं आप लेके जाइए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एक सिंपल सा प्रोसेस करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें पता चलने वाली है, कुछ हमारा सेशन भी आपको मिलने वाला है, कुछ टेक्निकल सेशन मिलने वाला है, कुछ सेल्स के ऊपर सेशन मिलने वाला है, कुछ आपको सोशल मीडिया मास्टरी पे सेशन मिलने वाला है, जहां से आपको हेल्प मिलेगी सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को बिल्ड करने में, जहां से आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। करना क्या है? सिर्फ आपको सेशन का पार्ट बनना है, सिर्फ आपको अपने टीम को कनेक्ट कराना है। बाकी किस तरीके से ग्रोथ होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद सिंपल सा प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट की संख्या होनी चाहिए कम से कम 10। इस महीने का टारगेट आपको होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ 10 लोग को आपको स्टार्ट करवाना है, कम से कम 5 लेवल के साथ। अगर 5 लेवल के साथ आपने 10 लोग को भी स्टार्टअप करा दिया, तो सिर्फ सेल्फ की इनकम की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ आपकी इनकम से आपको कम से कम 80,000 की इनकम होने वाली है। कितने होने वाली है? 80,000 की इनकम। और अगर उस 10 में से 2% भी काम करने वाले हैं, तो आप इजीली बहुत आसानी से 1 लाख को टच करने वाले, बहुत ही आसानी से आप 1 लाख की इनकम को टच करने वाले। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, मोर देन 50% लोग ये चीज कर सकते हैं। इवन मैं 50% लोग कर सकते नहीं है, 100% लोग ये चीज कर सकते हैं, लेकिन 50% लोग मैं कह रहा हूं करेंगे। यहाँ पे कनेक्टेड 50% लोग इस चीज को करेंगे और आप देखोगे कि कितनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे इनकम आपको हो रही है। बाकी आपको जबरदस्त सपोर्ट मिलता रहेगा। बस करना क्या है? आपको सेशन का पार्ट बनना है, सिस्टम के साथ वर्क करना है और सिस्टम में आपको अपने आप को ढालना है। बाकी यूनिक प्लान आपको मिल गया है, वर्ल्ड का सबसे जबरदस्त प्लान आपके हाथ में है। बस एक चीज करना है, फुल डेडिकेशन के साथ वर्क करना है, फुल फोकस के साथ वर्क करना है। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ 1 साल आपने दे दिया, 1 साल तो मैं बहुत बड़ा बता रहा हूं। अगर आपने 3 महीने भी दे दिए तो आप अपने आप में ट्रिमेंडस चेंजेस देखोगे, अपने आप में जबरदस्त चेंजेस आप देख पाओगे। लेकिन अगर आपने 1 साल दे दिया तो अपनी फैमिली, अपने कई जनरेशन को भी आप चेंज कर सकते हो, राइट? तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सारे लोगों से नेक्स्ट सेशन में। बस इतना कहूंगा, जितना आज आप लोगों ने थोड़ा बहुत जाना या फिर जितना हम लोगों ने आज नया सीखा, उसको बस एक चीज करना है, वो है इम्प्लीमेंट। क्योंकि आप सारे लोग को बार बार पता है कि नॉलेज इज नॉट पावरफुल। यस, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज से ही तो सब कुछ होता है। बट मैं बोलता हूं नॉलेज इज नॉट पावरफुल, बट इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावरफुल। आपके पास कितनी भी बड़ी नॉलेज है, कुछ मैटर नहीं करता, कुछ नहीं कर पाओगे आप जब तक आप उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करोगे। तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावरफुल, नॉट नॉलेज इज पावरफुल, राइट? तो जितनी भी नॉलेज आप ले रहे हो उसको इंप्लीमेंट करो। और बहुत सारी चीजें आपने सुना होगा, हिंदी में बहुत सारे मुहावरे सुने होंगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन जो मूड है, मूर्ख है, अगर वो भी अभ्यास कर रहा है तो वो भी बहुत आगे तक जा सकता है। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसे ही बने रहिए और जबरदस्त तरीके से इनकम करिए। आप सारे लोगों के साथ मैं हमेशा
हमेशा हमेशा रेडी हूँ, कहीं भी प्रॉब्लम कुछ भी इशू आ रही है तो आप डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, जबरदस्त तरीके से इनकम करिए, ग्रोथ करिए, कीप शाइनिंग।